कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2008 का हमने हमला देखा, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके डोजियर वाली बात कह रही थी, डोजियर ले लेके कहां गए हमने उसके बाद का रिस्पांस भी देखा है। हमने ये अब देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट, और इस बार तो हम सीधे अंदर मारे। सिर्फ पीओके तक वो रिस्पांस सीमित नहीं था। और अब तो ये बताया है, एयर कॉमोडोर आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए ये, उसके बाद गुरु प्रकाश जी आ रही हूं आपके पास, ये जो एक रिस्पांस आज प्रधानमंत्री ने कहा, नीति, रीति और रणनीति, ये तीनों बदली हैं, ये रिस्पांस बदला है और ये जरूरी है। एयर कॉमोडोर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो नीति बदली है, एक नया नॉर्मल है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल सिंदूर ही हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि हम वेट नहीं करेंगे दोबारा से कोई भी डिसीजन लेने के लिए। हम अपने टाइम में पूरी खुल दी गई है हम फोर्सेस को कि आप टारगेट चूज करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कहां पे किस टाइम पे हिट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब आती है कि ना हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेंगे, ना हम डरेंगे कि कहां पे हमको हिट करना, ना डिफरेंशिएट करेंगे कि वो हम सेना के टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं या फिर आतंकवादियों के सेंटर्स पे हिट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मेरी एक हाथ जोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है कि इस समय क्वेश्चन ना करें, इस समय ये ना पूछें कि कितने मरे हैं, क्योंकि ये देना, ये इंफॉर्मेशन देना या क्या डैमेज हुआ है, ये हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है। हमारी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को बाहर निकालती है। तो इस समय कोई भी इस बात की बात ना करे कि क्या डैमेज हुआ, कहां पे क्या हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हमने देश का एम अचीव किया है, नहीं किया। हमने किया, हमने घुस के 9 सेंटर्स में, चाहे वो जैशे मोहम्मद, और एक चीज और मैं बोल दूं, 2008 का जो मुंबई अटैक के कई जो आतंकवादी लिंक थे वो इसमें मारे गए हैं, इस बार हमले में मारे गए हैं। yes, और देखो बिल्कुल आतंकवादी मारे गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर हमने घुस के लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ऊपर आतंकी मारे हैं, हमारे लिए जो एक टारगेट ऑब्जेक्टिव दिया गया था हमने पूरा किया है। हम नहीं चाहते कि हम रशिया यूक्रेन की तरह 3-4 साल के लिए कंटिन्यूअस लड़ते रहे, एक इंच उनका ले लें या ऐसी कोई चीज है, और हम नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के ऐसी मौत देंगे उनको कि वो कभी दोबारा। वेरी इंपॉर्टेंट एयर कॉमोडोर, मुझे लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो वो कह रहे हैं जरा उस पर गौर कीजिए। गुरु प्रकाश जी, अजीज खान साहब, प्रेम जी, जरा इस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि हम कोई कॉम्बैट नहीं चाहते हैं कि जो 3-4 साल तक चलता रहे। हमने जो स्ट्राइक्स की थी वो हमने टेरर स्ट्राइक्स की थी, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि भाई ये आपने क्यों बता दिया। ये टेरर स्ट्राइक्स थी। हम अग्रेसर नहीं है, हम वो देश नहीं है जो एक हमला कर और फिर उस हमले को जारी रखना चाहते हैं। हमने टेरर स्ट्राइक्स की, हम उसी तक सीमित रहते अगर वहां से जवाब नहीं आता, और उस जवाब पर जो रिटेलिएशन हुआ है वो खत्म करने और हिलाने वाला था, ये जरूरी था। इसीलिए आज अब एयर कॉमोडोर अगर अपील कर रहे हैं तो मैं अजीज खान साहब उम्मीद करती हूं कि आप लोग वो अपील तो सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो चेंज्ड अप्रोच है ये इंपॉर्टेंट है अजीज साहब, ये, और इसमें साथ दीजिए। आपकी पार्टी के भी सांसद गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कहते क्या है, ये तो पीआर एक्सरसाइज है। ये सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है आपके लिए अजीज साहब? मेरे लिए, मेरे देश की बात मैं दुनिया के मुल्कों तक पहुंचा रही हूं, आप लोगों के लिए पीआर एक्सरसाइज है ये? छिटपुट घटना। देखिए सुचरिता जी, पीआर एक्सरसाइज नहीं, शानदार एक्सरसाइज है और भेजना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, इन्होंने कितना दौरा किया, पूरी दुनिया में दौरा किया, 85 देशों का दौरा किया। आज कहां हमारी विदेश नीति है, इस पर चर्चा होना चाहिए। कहां विदेश नीति हमारी है कि कौन कौन से मुल्क हमारे साथ है, खुलकर किसने साथ दिया? आप बताइए ना इस बात को, किसने साथ दिया हमारा? ये कहीं ना कहीं हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम अपने रिश्ते जो दूसरे देश है उनसे हमें कैसे बनाना है
और किस तरह उन रिश्तों को मजबूत करके ऐसे मौके जब आए तो वो लोग। चलिए मैं आपसे पलटकर एक सवाल पूछ रही हूँ, 26/11 के बाद किन्होंने साथ दिया था? पूरा विपक्ष पलटकर एक सवाल है, बस एक सवाल है सर, एक सवाल, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? नहीं, एक बार पूछ रही हूँ, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? भाई आप बात सुनिए, एक मिनट मेरी नहीं, आपने कहा आज कोई साथ नहीं दे रहा है, 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? कोई खुल के भी नहीं आया था टर्की और अजरबैजान की तरह, कोई खुल के भी नहीं आया था, चाइना की तरह खुल के भी नहीं आया था। अगर साथ नहीं दिया था तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 26/11 हुआ लेकिन चीन हमारे साथ था तब, आप ये कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? सीडीएस बिपिन रावत ने तब कहा था इट विल बी अ टू प्रोंग्ड वॉर, तब से वो बता रहे हैं कि चीन को अपने साथ पाले में मत समझना, वो पाकिस्तान के साथ ही है। तो ये आप कहां से, आप क्या कह रहे हैं? खुलकर सामने नहीं आया है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे। देखिए चाइना की बात मत करें, चाइना की बात मत गुरु प्रकाश जी, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। और हमारे माननीय नेताजी, आदरणीय नेताजी ने कहा था कि चाइना बहुत खतरनाक है। सर मैं तो ये जानती हूं कि तब हम डोजियर ले लेकर घूम रहे थे, आज हमने कहा डोजियर साइड पे कीजिए, सबसे पहले हमले का जवाब दीजिए, और वो किया है। और ये जो अप्रोच में चेंज है ये अब पाकिस्तान भी जानता है, क्योंकि आज फिर प्रधानमंत्री ने दोहराया है सेना और आतंकियों में फर्क नहीं है, और ना हम करेंगे। अब जब हमला अगर हुआ तो हम ऐसे ही जवाब देंगे। गुरु प्रकाश जी, दिस चेंज ऑफ अप्रोच, वो बार बार कह रहे हैं तब कोई खुलकर हमारे खिलाफ नहीं था, अब तो खुलकर खिलाफ खड़े हो गए। नहीं सुचरिता, ये पूरी की पूरी चर्चा जो अभी आधे घंटे चली है बहुत ही सकारात्मक और संवेदनशील चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि आपने एक बड़ा सवाल छोड़ा है आज हम लोगों के लिए और दर्शकों के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प है क्या।